जय श्री महाकाल। कन्या राशि के जितने भी जातक देख रहे हैं पिछले 8 महीने से लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। कारण एक ही है, राहु बैठे हैं कुंडली के छठे भाव पे। छठा भाव जो आपके ऋण, रोग और शत्रु का होता है। यहां पर कन्या राशि के जातक को एक चीज और देखना चाहिए, शनि महाराज बैठे हैं 2026 में आपके कुंडली के सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जो आपके बिजनेस व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। मोस्ट ऑफली जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां पर शनि और राहु आपके जीवन को अस्त व्यस्त या फिर कह लें कि सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और राहु शनि की दृष्टि यदि आपके लिए अच्छी हो जाए तो ज्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम है वो फेस करना आसान हो जाता है। लेकिन यदि राहु गलत भाव पे बैठ जाए, शनि गलत भाव पे बैठ जाए, शनि आपको गलत रिजल्ट दे, जैसे शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 2026 में किस भाव पे आपको पड़ेंगी। तीसरा भाव क्या आपके लिए बेनिफिट देगा, 7वां, 10वां, ये जो सारी चीजें हैं मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा आपके लिए। 2026 में क्या जैसा पिछला 8 महीना गया है, क्या राहु वैसे ही आपको आने वाले समय में भी सेम दर्द, सेम पीड़ा महसूस कराएंगे। क्योंकि राहु तो वैसे ही छाया ग्रह हैं, भ्रम के ग्रह हैं। और जब कहते हैं कि छठे भाव में आते हैं तो तीसरा, छठा, 10वां ये भाव तो अच्छा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी राहु जब छठे भाव में बैठे हैं तो गलत परिणाम क्यों दे रहे हैं कन्या राशि के लिए, ये चीज सोचने की बात है ना। तो देखिए, 2 पहलू होते हैं हर सिक्के के, या तो दिन या तो रात। राहु यहां पर छठे भाव में बैठे तो हैं लेकिन नक्षत्र अच्छा नहीं। नक्षत्र न अच्छा होने की वजह से अब जिसके लिए कन्या राशि के जातक के लिए जो समभाव में होंगे, जिनके लिए नक्षत्र परफेक्ट होंगे, उनको ये अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके किस पे पड़ रही है, केतु के ऊपर, जहां पे आपके लिए द्वादश यानी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऋण बढ़ेगा, और जब ऋण बढ़ेगा तो आप यदि चुकाने में सक्षम नहीं होंगे तो शत्रु बढ़ेंगे, और जब शत्रु बढ़ेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो रोग आएगा। तो मुख्य कारण ग्रह जो होते हैं वो राहु यदि छठे भाव पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऋण, रोग और शत्रु में विकास करेंगे। और यदि अच्छे भाव में बैठ गए, अच्छे दृष्टि में आ गए, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में आ गए, जैसे मानो इनके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, उस समय ये कम खतरनाक हो जाते हैं। क्योंकि ये जैसे ही सूर्य की दृष्टि में आते हैं क्या हो जाते हैं, गोचर हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। इनकी जितने भी कायाकल्प है सब जागृत हो जाती है, इनका भ्रम दूर हो जाता है। जैसे रात में यदि चंद्रमा आ जाए, पूर्णिमा आ जाए तो अंधेरा छट जाता है, जितने भी आपके मन में भ्रम है वो हट जाते हैं। दिन आता है, रात के जैसे हटते ही प्रकाश आता है, उजाला आ जाता है, जो चीज नहीं दिखती है वो चीज भी दिखने लगती है और आपको परफेक्ट मालूम पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। राहु आपके जीवन में कुछ ऐसी भ्रम की स्थिति पिछले 8 महीने से बना के रखी है। तो कन्या राशि के जातक जिसके साथ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि मंगल और बुध आपके लिए अच्छा भाव उत्पन्न कर रहे हैं, सूर्य अच्छा भाव उत्पन्न कर रहे हैं। आपके जो पंचमेश हैं, शनि महाराज, गुरु महाराज और शुक्र महाराज, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, ये आपको अच्छे भाव दे रहे हैं। अब जिनके पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश गलत भाव में, जैसे शनि महाराज अभी आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, जबकि इनका स्थान कौन सा है, 10वां और 11वां। यहां पर ये धन क्रिएट करते हैं, कर्म को जागृत करते हैं। शुक्र महाराज की राशि जो है वो है क्या है कुंडली में, शुरुआती तौर से आपके लिए 7वां भाव। तो शुक्र के स्थान पे शनि महाराज बैठे हैं, राहु केतु के स्थान पे बैठा है, जहां पे आपको सच जानना चाहिए वहां पे आपको भ्रम दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातक को पूरी तरह से निगलेक्ट करनी चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी कहां पे पड़ रही है, भाग्य के ऊपर पड़ रही है। तो मेहनत का फल तो उतना ज्यादा बेहतर देंगे नहीं, कर्म प्रधान है। तो जितना बड़ा कर्म यदि आपने लेजनेस किया तो आपके अंदर, और राहु पहले से आपको भ्रम दे रहे हैं। तो राहु और शनि क्योंकि कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, जहां पे राहु तीसरे भाव में बैठे हैं, शनि उसके नेक्स्ट चौथे भाव में बैठे हैं। यानी अभी राहु कहां पे बैठे हैं, छठे भाव में, तो शनि कहां होंगे, 7वें भाव में। तो जहां पर आपका ऋण, रोग और शत्रु, और उसके नेक्स्ट स्टेप पे शनि महाराज आपके विवाह में, दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, जब आपका भ्रम रहेगा, भ्रम बढ़ेगा तो व्यापार में जो डिसीजन मेकिंग क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। नौकरी करेंगे फिर भी
जहां पे आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पे नौकरी करेंगे जहां पे आपका विकास ही नहीं होगा। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन भाग्य आपका साथ ही नहीं देगा। कन्या राशि पिछले 8 महीने से ऐसा झेल रहे हैं, यदि आप झेल रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पिछला 8 महीना आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बकवास गया है। और मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, न तो प्रसन्न करने के लिए न तो डराने के लिए, ये सच्चाई है। ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। जो आपकी कुंडली कहती है वो आपको बताने का प्रयास करता हूं। जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, मोस्ट ऑफली आप सर्च करिएगा उसमें से कितने ब्राह्मण हैं। तो जो ब्राह्मण नहीं है वो कहां से बताएगा? जैसे मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है क्या? नहीं सिखाता ना। वैसे हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए पूजा पाठ कर्म धर्म इस चीज में तो कोई नहीं पाएगा। हाँ, हो सकता है मेरे से अच्छा इंजीनियर हो जाए, हो सकता है मेरे से अच्छा डॉक्टर हो जाए, लेकिन मेरे से अच्छा कोई ज्योतिष हो जाए, ब्राह्मण से अच्छा कोई भगवान के प्रति आपको श्रद्धा दे सके, भगवान के प्रति आपको ज्ञान दे सके, शिक्षा दे सके, ऐसा तो कोई नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण के जन्म कर्म में हम घर में उठते हैं सुबह शाम 1.5 घंटा पूजा पाठ, हमारे घर में यही प्रवृत्ति है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग गलत भी हैं, हर जाति में गलत है, हमारे में भी है। तो कहीं ना कहीं जहां पे आप जिसका वीडियो देखते हो, कृपया ये जरूर पता करिए कि किससे संबंधित वीडियो देख रहे हैं और किसके लिए देख रहे हैं। तो यदि सामने वाला ब्राह्मण है तो कुछ तो अच्छा बताएगा। ये सब चीजों में, प्रेडिक्शन में, क्योंकि उसको पहले से ही पढ़ने की आदत है। घर परिवार में, सगे संबंधी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज पे चर्चा होती रहती है। तो चर्चा होने से क्या होता है, उस चीज के लिए अधिक जानकारी मिलती है। अब जैसे मान लीजिए आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, ये लोग कभी ब्राह्मण थे ही नहीं, लेकिन बदनाम ब्राह्मण हो गए हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आप जिससे जानकारी लेते हैं, पहले ये जानिए कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है। यदि ब्राह्मण होगा तो आपको सही सलाह देगा ज्योतिष के आधार पे। मैं मास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपको ज्ञान लेना है, सच्चा ज्ञान लेना है, तो आपको ब्राह्मण के सानिध्य में बैठना ही पड़ेगा। यहां पर शनि महाराज तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से आपके लिए मान सम्मान प्रभुता का 2026 में विकास करेंगे। क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च ये 3 महीना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि सूर्य महाराज मकर संक्रांति करेंगे। मकर संक्रांति करेंगे तो शनि के हाउस में जाएंगे। जब शनि के हाउस में जाएंगे, 2026 क्या है, सूर्य की राशि है, तो सूर्य का फल शनि को मिलेगा। अर्थात आपके लिए जो पंचमेश है वो एक्टिव हो जाएंगे। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, पार्टनर के क्षेत्र में, यहां पर आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से आपके मान सम्मान प्रभुता को बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 10वीं दृष्टि से क्या करेंगे, आपके लिए क्रिएशन करेंगे, बाग बगीचे मकान से संबंधित जो समस्या होगी उसको दूर करेंगे, सरकारी कामकाज में जो समस्या होगी उसको दूर करेंगे। तो मिला जुला के आपके लिए शनि महाराज यहाँ पे 2026 में अच्छा रिजल्ट देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, और खासकर 14 जनवरी के बाद से। तो यदि आपको ऐसा लगे कि आपको अपने विषय में जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और भी कुछ जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय में आपको मकर संक्रांति के दिन अपने बराबर ब्लैक कलर का धागा ले लेना है। अपने बराबर ब्लैक कलर का धागा ले लेना है, और उसमें आपको हर गांठ पे ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसा बोलना है। 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ लगाने के बाद में यदि आप कोई भी नदी की धारा दिखे, आप उसमें उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। साथ ही साथ में एक काम और करिएगा, 2 मुट्ठी काला तिल लेना है और शिव जी को अर्पण कर देना है। मात्र इतना करने से शनि आपके लिए, राहु आपके लिए जो आपका बैड लक है वो गुड लक में बदल देंगे। जय श्री महाकाल।